नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैंगन की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं बैंगन साल भर बड़ी आसानी से बाजार में मिल जाता है। बैंगन से बनने वाले व्यंजन जैसे कि आलू, बैंगन की सब्जी, बैंगन की कलौंजी, बैंगन के पकौड़े इत्यादि। बैंगन की खेती पूरे साल की जाती है, इसीलिए बैंगन में बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे वीएनआर बैंगन के बीज, इंडो अमेरिकन, पूसा अनमोल, पूसा श्यामल, सेमिनीस नामधारी, पूसा हाइब्रिड 6, पंथ सम्राट इत्यादि हाइब्रिड बैंगन की वैरायटी आपको मिल जाएंगी, जो तरह तरह के रंग और अलग अलग लंबाई के होंगे। लेकिन इनमें से आप उन्हीं उन्नतशील बीजों की खेती करें जिसमें पैदावार ज़्यादा हो। बैंगन की खेती से अधिक पैसे कमाने के लिए हाइब्रिड बैंगन की खेती करनी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड बैंगन के बीज लगाने से इसमें रोग और कीट बहुत कम लगते हैं, जिससे उत्पादन ज़्यादा होता है और कमाई भी अधिक होती है। बैंगन की खेती के लिए किसी खास तरह की भूमि की ज़रूरत नहीं होती है। इसे किसी भी उपजाऊ मिट्टी में उगाया जा सकता है, किंतु सबसे ज़रूरत की बात कहें तो मिट्टी में उचित जल निकासी की आवश्यकता होती है। अगर पानी की निकासी नहीं होगी तो पौधे खराब हो जाएंगे। इसीलिए जिस खेत में बैंगन की खेती करें वहाँ पानी की अच्छी निकासी हो। बैंगन की फसल के लिए भूमि का पीएच मान 5 से 7 के मध्य होना चाहिए। इसके पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला इसके पौधों को नुकसान पहुंचाता है तथा इन्हें अधिक वर्षा की भी ज़रूरत नहीं होती है। बैंगन के पौधे 25 से 30 डिग्री के तापमान पर अच्छे से विकास करते हैं तथा ये अधिकतम 35 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं। बैंगन की खेती के लिए बैंगन के बीज को नर्सरी में तैयार करते हैं। जहां पर बैंगन की नर्सरी बनानी हो वहां पर अच्छी तरह खुदाई करके खरपतवारों को निकाल लें तथा अच्छी सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद आवश्यकता अनुसार डालें। नर्सरी में बुवाई से पूर्व बीजों को थाइम या कैप्टॉन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुवाई करें। 1 हेक्टेयर के पौधे तैयार करने के लिए 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी क्यारी की आवश्यकता होती है। तो बीज में बुवाई के 30 से 35 दिन के बाद जब पौधे 12 से 15 सेंटीमीटर बड़े वे 3 से 4 पत्तियां आने पर रोपाई योग्य हो जाते हैं। पौधे रोपाई करते समय कतार से कतार व पौधे से पौधों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। बैंगन का पौधा लगाने के बाद जब पौधे से नई पत्तियां आने लगें तब बैंगन के खेत की 2 बार 15 दिनों के अंतराल पर कुदाल की सहायता से गुड़ाई कर देना चाहिए। इससे पौधे की जड़ों का अच्छा विकास होता है। ऐसा करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, रोग कम लगते हैं तथा पैदावार बढ़ती है। 2 बार खेत की गुड़ाई करने तथा बैंगन का पौधा लगाने के 30 दिन के बाद प्रति पौधा 100 ग्राम डीएपी और 50 ग्राम पोटाश देकर फरसा से हल्की मिट्टी लगा देना चाहिए तथा हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके 25 दिन के बाद फिर 150 ग्राम डीएपी और 80 ग्राम पोटाश देकर पौधे को दूसरी बार मिट्टी चढ़ा देना चाहिए और हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर आप गर्मी में बैंगन की खेती करते हैं तो इन दिनों अधिक तापमान होने के कारण इसमें रोग और कीट अधिक लगते हैं और अगर समय से इसकी देखभाल ना की जाए तो कुछ ही दिनों में बैंगन की पूरी फसल रोगग्रस्त होकर खराब हो जाती है। गर्मियों में लगने वाले बैंगन में रोग और कीट अधिक होते हैं। समय रहते अगर इनके कीट और रोग से देखभाल ना की जाए तो इसका सीधा असर बैंगन की पैदावार पर पड़ता है। हरी मक्खी, इनका प्रकोप पौधे लगने के शुरुआत में ही होता है। ये हरे रंग के बैंगन की हरी पत्तियों के नीचे रहते हैं और पत्तियों से रस चूसने का काम करते हैं, जिससे पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। इनके रोकथाम के लिए इमिडोक्लोरोपिड 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में घोल बनाकर शाम के समय छिड़काव कर देना चाहिए। सफ़ेद मक्खी, ये बहुत छोटे छोटे सफ़ेद रंग के होते हैं। ये पत्तियों से रस तो चूसते ही हैं, साथ ही वायरस भी फैलाते हैं। इनसे बैंगन की फसल को बचाने के लिए रोगार 1.5 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल तैयार करके स्प्रे करना चाहिए। लाल माइट,
माइट का प्रकोप गर्मियों में ही होता है। ये लगभग सभी तरह की सब्जी वाली फसलों में लगती है। ये लाल रंग के बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं। बैंगन की फसल में ये पत्तियों से लेकर शाखाओं और मुलायम टहनियों पर रहते हैं।